तुम कब तक घर पहुंचोगे? तुम कब तक अपना काम ख़त्म करोगे? तुम कब तक उसके पैसे वापस करोगे? खेल कब तक शुरू होगा? इन जुमलों में हम बोल रहे हैं कब तक। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में बाय व्हेन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। बाय व्हेन विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। तुम कब तक घर पहुँचोगे? बाय व्हेन विल यू कम होम? बाय व्हेन विल यू कम होम? तुम कब तक अपना काम ख़त्म करोगे? बाय व्हेन विल यू फिनिश योर वर्क? बाय व्हेन विल यू फिनिश योर वर्क? तुम कब तक उसके पैसे वापस करोगे? बाय व्हेन विल यू रिटर्न हिज मनी? बाय व्हेन विल यू रिटर्न हिज मनी? खेल कब तक शुरू होगा? बाय व्हेन विल द गेम स्टार्ट? बाय व्हेन विल द गेम स्टार्ट। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम कब तक खाना पकाओगे? लिखने में किया जाता है, बोलने में किया जाता है, मिलने में किया जाता है, सोचने में किया जाता है। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं किया जाता है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में व्हाट इज़ द हार्म इन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। व्हाट इज़ द हार्म इन प्लस वर्ब प्लस ING प्लस क्वेश्चन मार्क। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। लिखने में किया जाता है। व्हाट इज़ द हार्म इन राइटिंग? व्हाट इज़ द हार्म इन राइटिंग? बोलने में किया जाता है। What is the harm in speaking? What is the harm in speaking? मिलने में किया जाता है। What is the harm in meeting? What is the harm in meeting? सोचने में किया जाता है। What is the harm in thinking? What is the harm in थिंकिंग। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। सपना देखने में किया जाता है। अगर मैं तुम्हारी तरह करने लगा तो? अगर वो मना करने लगा तो? अगर वो कुछ कहने लगा तो? अगर बारिश होने लगी तो? इन जुमलों में हम बोल रहे हैं लगा तो। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में व्हाट इफ़। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। व्हाट इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस स्टार्ट। स्टार्ट ये टेंस के मुताबिक चेंज भी हो सकता है। प्लस वर्ब प्लस ING प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। अगर मैं तुम्हारी तरह करने लगा तो? व्हाट इफ़ I start doing like you? What if I start doing like you? अगर वो मना करने लगा तो? What if he starts denying? What if he starts denying? अगर वो कुछ कहने लगा तो? What if he starts saying something? What if he starts saying something? अगर बारिश होने लगी तो? What if it starts raining? What if it starts raining? और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। अगर वो पूछने लगा तो? मुझे पता लगाने दो वो कौन है? मुझे पता लगाने दो कि ये मशीन कैसे काम करता है। मुझे पता लगाने दो वो किससे बात करता है। मुझे पता लगाने दो वो क्यों नहीं आता है। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं मुझे पता लगाने दो। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में लेट मी फाइंड आउट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं।
लेट मी फाइंड आउट प्लस सेंटेंस। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। मुझे पता लगाने दो वो कौन है। लेट मी फाइंड आउट हु दे आर। लेट मी फाइंड आउट हु दे आर। मुझे पता लगाने दो कि ये मशीन कैसे काम करता है। लेट मी फाइंड आउट दैट हाउ दिस मशीन वर्क्स। लेट मी फाइंड आउट दैट हाउ दिस मशीन वर्क्स। मुझे पता लगाने दो वो किससे बात करता है। लेट मी फाइंड आउट विद whom ही टॉक्स। लेट मी फाइंड आउट विद whom ही टॉक्स। मुझे पता लगाने दो वो क्यों नहीं आता है। लेट मी फाइंड आउट वाई डज ही नॉट कम। लेट मी फाइंड आउट वाई डज ही नॉट कम। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। मुझे पता लगाने दो वो कब जाएगा। आज मैं तुमसे जी भर के बात करती हूँ। आज तुम्हारी छुट्टी है तो आज तुम जी भर के खेल सकते हो। हफ्ते में एक दिन मैं जी भर के खाता हूँ। एतवार को मैं जी भर के सोता हूँ। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं जी भर के। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में टू वंस हॉट्स कंटेंट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस टू प्लस पोजेसिव एडजेक्टिव यानी माई, योर, आवर, हिज, हर, देयर, इट्स प्लस हॉट्स कंटेंट। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। आज मुझे तुमसे जी भर के बात करनी है। टुडे आई वांट टू टॉक टू यू टू माई हॉट्स कंटेंट। माई ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। आज तुम्हारी छुट्टी है तो आज तुम जी भर के खेल सकते हो। टुडे इज योर हॉलीडे सो यू कैन प्ले टू योर हॉट्स कंटेंट। टुडे इज योर हॉलीडे सो यू कैन प्ले टू योर हॉट्स कंटेंट। हफ्ते में एक दिन मैं जी भर के खाता हूँ। आई ईट टू माई हार्ट्स कंटेंट वंस इन अ वीक। आई ईट टू माई हार्ट्स कंटेंट वंस इन अ वीक। एतवार को मैं जी भर के सोता हूँ। आई स्लीप टू माई हार्ट्स कंटेंट ऑन संडे। आई स्लीप टू माई हार्ट्स कंटेंट ऑन संडे। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम जी भर के खाते हो। जो दिल में हो मुझे बताओ। जो दिल में हो कहो। जो दिल में हो पूछो। जो दिल में हो लिखो। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं जो दिल में हो। इसके लिए आपको लिखना होगा इंग्लिश में फील लाइक। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस व्हाटएवर प्लस यू फील लाइक। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। जो दिल में हो मुझे बताओ। टेल मी whatever you feel like. Tell me whatever you feel like. जो दिल में हो कहो। Say whatever you feel like. Say whatever you feel like. जो दिल में हो पूछो। Ask whatever you feel like. Ask whatever you feel like. जो दिल में हो लिखो। Write whatever you feel like. Write whatever you feel like. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। जो दिल में हो करो। सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा। सिर्फ वहाँ जाने से काम नहीं चलेगा। सिर्फ चाय से काम नहीं चलेगा। सिर्फ उसे बुलाने से काम नहीं चलेगा। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं काम नहीं चलेगा। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में वॉन्ट वर्ब। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। जस्ट प्लस वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वॉन्ट वर्क। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा। जस्ट स्पीकिंग वॉन्ट वर्क। जस्ट स्पीकिंग वॉन्ट वर्क। सिर्फ वहाँ जाने से काम नहीं चलेगा।
जस्ट गोइंग देयर वोंट वर्क, जस्ट गोइंग देयर वोंट वर्क। सिर्फ चाय से काम नहीं चलेगा, जस्ट हैविंग टी वोंट वर्क, जस्ट हैविंग टी वोंट वर्क। सिर्फ उसे बुलाने से काम नहीं चलेगा, जस्ट कॉलिंग हिम वोंट वर्क, जस्ट कॉलिंग हिम वोंट वर्क। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा। चोरी चुपके मैं वहाँ जाता हूँ, चोरी चुपके उसने मुझे बताया, चोरी चुपके वो खाना बनाती है, चोरी चुपके हम खेलते हैं। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं चोरी चुपके। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में बाय द बैक डोर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस बाय द बैक डोर। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। चोरी चुपके मैं वहाँ जाता हूँ, आई गो देयर बाय द बैक डोर, आई गो देयर बाय द बैक डोर। चोरी चुपके उसने मुझे बताया, ही टोल्ड मी बाय द बैक डोर, ही टोल्ड मी बाय द बैक डोर। चोरी चुपके वो खाना बनाती है, शी कुक्स बाय द बैक डोर, शी कुक्स बाय द बैक डोर। चोरी चुपके हम खेलते हैं, वी प्ले बाय द बैक डोर, वी प्ले बाय द बैक डोर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। चोरी चुपके मैं उससे मिलता हूँ, यहाँ बैठना मना है, यहाँ खेलना मना है, यहाँ खड़े रहना मना है, यहाँ लिखना मना है। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं मना है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इट इज़ फॉरबिडन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इट इज़ फॉरबिडन प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। लेट्स सी सम एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। यहाँ बैठना मना है, इट इज़ फॉरबिडन to sit here, it is forbidden to sit here। यहाँ खेलना मना है, it is forbidden to play here, it is forbidden to play here। यहाँ खड़े रहना मना है, it is forbidden to stand here, it is forbidden to stand here। यहाँ लिखना मना है, यहाँ लिखना मना है, इट इज़ फॉरबिडन टू राइट हेयर, इट इज़ फॉरबिडन टू राइट हेयर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। यहाँ तुकना मना है, मैं क्रिकेट खेलने में अच्छा हूँ, हम बोलने में अच्छे हैं, वो खाना बनाने में अच्छी है, वो लिखने में अच्छा है। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं अच्छा होना। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में गुड एट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस गुड एट प्लस वर्ब प्लस ING प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। मैं क्रिकेट खेलने में अच्छा हूँ, आई एम गुड एट प्लेइंग क्रिकेट, आई एम गुड एट प्लेइंग क्रिकेट। हम बोलने में अच्छे हैं, वी आर गुड एट स्पीकिंग, वी आर गुड एट स्पीकिंग। वो खाना बनाने में अच्छी है, शी इज़ गुड एट कुकिंग, शी इज़ गुड एट कुकिंग। वो लिखने में अच्छा है, ही इज़ गुड एट राइटिंग, ही इज़ गुड एट राइटिंग। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो पढ़ने में अच्छा है, वो पढ़ने में अच्छा है। सब्सक्राइब इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर।